बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 21 से 24 के पार्ट 3 के छात्र छात्र है। बहुत सारे कमेंट्स आए जिसमें से दो कमेंट्स कॉमन थे। एक बीएड को लेकर के, आज से बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप हो रहा है। जून लास्ट 2 जून तक आई थिंक लास्ट डेट है। उसके बाद से एक ये था कि सर अब तो मई आ गया, 20 मई से जो एग्जाम होना था कम से कम जून में भी तो एग्जाम ले ले और जो है कि उसका फॉर्म फिलअप करवाना अभी शुरू कर दे। कुछ कमेंट्स मैंने ये भी देखे कि सर जून में तो यूनिवर्सिटी का छुट्टी रहता है, तो क्या जून भी गायब हो जाएगा? तो देखिए, जून यूनिवर्सिटी छुट्टी पर रहती है। जून महीना में महाविश्वविद्यालय को छुट्टी दिया जाता है 1 महीने का, लेकिन सेशन लेट वगैरह होने के कारण एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो है कि वह काम करती है। तो जून में एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट बिहार विश्वविद्यालय का काम करेगी और डिपार्टमेंट हो सकता है छुट्टी पड़ जाए, लेकिन एग्जाम से रिलेटेड सारे काम काज होंगे। हम आगे बढ़े उससे पहले तमाम छात्र छात्रा जो पार्ट 3 वीवीआई क्वेश्चन के लिए आप लोग व्हाट्सएप पर कमेंट कर रहे हैं, तो वीवीआई क्वेश्चन तैयार करने में बहुत समय लग जाता है। सिर्फ क्वेश्चन ही सभी का तैयार करने में काफी वक्त लग जाता है। अभी आप लोग का फॉर्म वॉर्म भराएगा, उसके बाद से क्वेश्चन वगैरह सेट साट होता है, तब कुछ अंदाजा लग पाता है कि इस बार किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहां से चीजों को उठाया जा रहा है, तो कुछ आइडिया उस समय लग पाता है। तो अभी तो खैर अभी तो कुछ हो नहीं रहा है। अभी तो बिहार यूनिवर्सिटी में पार्ट 2 का ही एग्जाम हो रहा है, तो आप में अभी थोड़ा लेट है। तो एग्जाम फॉर्म जब फिलअप हो जाएगा तब आपको पार्ट 3 का वीवीआई क्वेश्चन मिलेगा। अभी आप लोग इंतजार कीजिए। अभी आप लोग गेस्ट पेपर पढ़ना है, पढ़िए। क्वेश्चन बैंक लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, अब वो देखिए, उसको पढ़िए। 2023 में किस हिसाब का क्वेश्चन पूछा गया था, कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने का आंसर देना पड़ता है, आपको पता है ना। जीएस जनरल स्टडी से जो जीएस जनरल एंड एनवायरमेंटल साइंस पूरा नाम होता है, 100 नंबर का ये होता है। जीएस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2023 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, ये सब जो है कि आपको आइडिया क्वेश्चन बैंक से लग सकता है। तो क्वेश्चन बैंक या गेस्ट पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। कुछ मेंटेनेंस चार्ज आपको देना पड़ेगा। आप चाहे तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक ही ले सकते हैं, या आप चाहे तो सिर्फ गेस्ट पेपर ले सकते हैं, या आप दोनों ले सकते हैं। तो वो दोनों या दोनों में से कोई एक लेकर के आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अभी आप क्वेश्चन बैंक से ही पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, उसका आंसर देखिए, पैटर्न देखिए और गेस्ट पेपर पढ़िए। क्वेश्चन बैंक में सिर्फ क्वेश्चन ही आता है, इतना याद रखिएगा। तो वो सब लेकर के अभी पढ़िए। बाकी वीवीआई क्वेश्चन जो है कि आपको एग्जाम फॉर्म जब फिलअप हो जाएगा उसके बाद मिलेगा। ध्यान है, वीवीआई क्वेश्चन में ओनली क्वेश्चन आता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आता है। 82 लगभग 83 पेपर का वीवीआई क्वेश्चन रेडी होता है। सबका आंसर रेडी करके देना पॉसिबल नहीं होता है। अब मान लेते हैं कि 8-10 सब्जेक्ट का आंसर दे दिए, अब बाकी का ना दिए तो बाकी वाला खिसिया जाएगा। उससे अच्छा है कि या तो सबका दीजिए, नहीं तो किसी का आंसर देवे नहीं कीजिए। इसलिए सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आता है। तो अभी क्या है अवेलेबल, क्वेश्चन बैंक और गेस्ट पेपर आपको चाहिए तो इस पर व्हाट्सएप करके आप लोग ले सकते हैं। अब देखिए, पार्ट 3 फॉर्म और पार्ट 3 परीक्षा बिहार विश्वविद्यालय चाहे तो ये जून में इस परीक्षा को कंडक्ट करवा सकती है, लेकिन एक बाधा है, पार्ट 1 का स्पेशल एग्जाम। अच्छा, आप में से कितने छात्र छात्राएं हैं जिनका पार्ट 1 अभी तक के क्लियर नहीं है, वो पार्ट 1 में प्रमोटेड है? एक बार कमेंट करके हाँ सर मेरा पार्ट 1 अभी क्लियर नहीं है। क्योंकि जो पार्ट 1 जिसका क्लियर नहीं होगा ना, उनको पार्ट 3 का फॉर्म फिलअप करने नहीं दिया जाएगा। इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि पहले पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम बिहार विश्वविद्यालय ले 10 से 12 दिन में जो है कि पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम लिया जा सकता है। तो दो चीजें अभी देखिए, असमंजस की स्थिति, पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम पहले ले बिहार विश्वविद्यालय या पहले पार्ट 3 का एग्जाम ले। दोनों में से यदि पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम पहले हो जाता है तो मेरे हिसाब से भी ठीक होगा, क्योंकि वैसे छात्र छात्रा जिनका पार्ट 1 अभी तक क्लियर नहीं है वो बैठ पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं बैठ पाएंगे। अच्छा, कोई और उपाय है? तो हाँ, एक उपाय होता है कि पार्ट 3 एग्जाम बिहार यूनिवर्सिटी चाहे तो पहले ले ले, अब पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम बाद में ले। तो फिर जिनका पार्ट 1 क्लियर नहीं है वो कैसे बैठेगा? तो एक जो है कि अंडरटेकिंग फॉर्म, शपथ पत्र फिलअप करवा करके जो है कि वो लिया जाता है। शपथ पत्र में ये लिखती है या लिखता है स्टूडेंट कि ये मैं जो है कि शपथ देता हूं कि मैं पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम में बैठूंगा। जब पार्ट 1 मेरा क्लियर होगा तभी ये पार्ट 3 का रिजल्ट वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो दो ऑप्शन है, या तो बिना शपथ पत्र के पहले पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम करवा ले पार्ट 3 से पहले, या पार्ट 3 एग्जाम बिहार यूनिवर्सिटी पहले करवाती है तो फिर पार्ट 1 स्पेशल तो एग्जाम लेना ही है, तो तय है।
तो फिर पार्ट 3 एग्जाम के बाद यदि पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो पार्ट 3 का फॉर्म भराते समय वैसे छात्र छात्रा जिनका पार्ट 1 अभी तक क्लियर नहीं है उस वक्त एक शपथ पत्र भी लेगी, जिसमें छात्र छात्राओं को यह क्लियर करना पड़ेगा कि मेरा पार्ट 1 स्पेशल रिजल्ट आएगा और रिजल्ट क्लियर होगा तभी पार्ट 3 वैलिड माना जाएगा। तो अब देखिए बिहार विश्वविद्यालय क्या करती है, पहले पार्ट 3 लेती है और बाद में पार्ट 1 स्पेशल शपथ पत्र के साथ, या पहले पार्ट 1 स्पेशल ले लेती है बिना शपथ पत्र के साथ, तब जाकर के पार्ट 3 का एग्जाम करवाती है। अब देखिए पार्ट 1 स्पेशल या पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म, इस दोनों में से यदि पार्ट 3 पहले हुआ तो इसी महीने पार्ट 3 का एग्जाम फॉर्म फिलअप करवाएगी यूनिवर्सिटी, नहीं तो पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम हुआ तो पहले पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम का फॉर्म फिलअप करवाएगी यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी अभी क्लियर नहीं कर रही है कि हम पहले पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम ले या पहले पार्ट 3 ले। बाकी आप लोग जो है कि तैयारी एकदम स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि सारा का सारा पेपर ऑनर्स है, मात्र एक ही पेपर जीएस है। कहीं पहले पार्ट 3 का एग्जाम लेने का प्लान बना ली, बाद में पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम शपथ पत्र के साथ, तो फिर ये लोड ज्यादा पड़ जाएगा अचानक से यदि डेट वगैरह आ जाएगा तो तमाम स्टूडेंट, आपको पता है बिहार यूनिवर्सिटी कभी भी कुछ भी कर सकती है, अजूबा है। इसलिए आप लोग जो है कि इसको इग्नोर ना करें, अपनी तैयारी में तैयारी कंप्लीट करते चले। अच्छा ये देखिए बीएड वाला फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं, तो बीएड वाला फॉर्म आप लोग नहीं डाल सकते हैं। बीएड का फॉर्म डालने के लिए ये एकदम क्लियर है कि आपका पार्ट 3 का रिजल्ट आ चुका हो और 50% नंबर के साथ आप उसमें पास हो, तभी आप बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। और आप कहिएगा कि सर आवाज उठाइए, तो एक यूनिवर्सिटी थोड़ी है बिहार में, लगभग यूनिवर्सिटी 21 से 24 का रिजल्ट अभी न दे पाई है, तो वो लगभग सभी छात्र छात्राएं छूट जाएंगे। और ऐसा हर साल होता है। और ऐसा क्यों होता है? यूनिवर्सिटी में सेशन लेट के कारण ऐसा होता है। तो ये आवाज उठाने से चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। 11-12 यूनिवर्सिटी है, सबका यही हाल है और ये वर्षों से ऐसा होता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ 21 से 24 वाले के साथ हो रहा है। मेरे साथ भी हुआ था कि जो मेरा सेशन था पार्ट 3 मैंने उस साल क्लियर की, लेकिन उस साल वाला बीएड का फॉर्म छूट गया था जब मैंने बीएड किया था। तो अगले साल वाला सेशन में मेरा बीएड पकड़ाया था, मैंने बिहार से बीएड किया। तो तमाम स्टूडेंट ये छूट जाता है, हर साल होता है। पता ना ये सिस्टम कब लाइन पर आएगी और कब वो दिन आएगा जब जिस ईयर का पार्ट 3 का एग्जाम होगा उस ईयर के छात्र छात्राएं भी बीएड का फॉर्म भर पाएंगे। तो अभी ये आवाज वगैरह उठाने से कुछ नहीं होगा, आप लोग जो है कि छूट जाइएगा। या बस अब 25 में हो पाएगा। यदि आप बीएड करना चाहेंगे तो पहले आप पार्ट 3 की परीक्षा 50%, कम से कम 50% चाहिए फॉर्म भरने के लिए। उससे कम आता है तो आप लोग नहीं भर सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों मिला करके 50% होना चाहिए। तो आप लोग जो है कि तमाम स्टूडेंट चैनल से अपडेट रहिए, तैयारी करते रहिए। बाकी जो भी हम आपको समय समय बताते रहेंगे। देखिए अब इस महीने फॉर्म फिलअप करवाती है या पहले स्पेशल वाले का फॉर्म फिलअप करवाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।